हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, देख लेते हैं हम कितने लोग हैं। चलिए आइए, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है जेरेंड एंड पार्टिसिपल, जो बहुत शानदार रहेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो है वो आपकी मदद करेगा। ये क्वेश्चन जेरेंड पार्टिसिपल के हर एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। तो जेरेंड पार्टिसिपल, देखिए अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, चले पहले स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इंग्लिश बाय दीपक सर, और हमारे पास और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। आप लोग अगर चाहें तो वो कोर्स देख सकते हैं। मेरा कूपन कोड है DEEPAK, ठीक है। तो इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का सबसे लेटेस्ट बैच हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का सबसे लेटेस्ट बैच हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और सीटेट के बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक। हाँ जी, इसको लेने के लिए आप जा सकते हैं सीधा कहाँ पर, टेक्स्ट बुक ऐप में जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं इसको मेल आईडी में कहाँ ले जा रहा हूँ, हाँ जी, टेक्स्ट बुक ऐप में जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप के सुपर कोचिंग के टीचिंग एग्जाम में आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। देखिए एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं, हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब होती हैं जो टेंस वाली होती हैं, इसको हम बोलते हैं टेंस वाली वर्ब। और एक नॉन फाइनाइट होती हैं जिनको टेंस से इंपैक्ट नहीं होती, मतलब इनका टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये तीन तरह की होती हैं, जेरेंड होती हैं, इनको हम पार्टिसिपल बोल सकते हैं, और इनको हम अगर मैं बोलूं तो इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे जो एक्चुअल में तीनों हैं ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आते हैं। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बोलूं जेरेंड होता क्या है, जेरेंड आपका होता है एक वर्ब जिसमें लगा हो आईएनजी, और वो इस्तेमाल कैसे हो रहा हो, नाउन के तौर पे। मतलब एक जेरेंड आईएनजी में आकर एक नाउन के रूप में आता है। जेरेंड आपको चार जगह मिल सकती है, सब्जेक्ट में मिल सकती है, जेरेंड आपको ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, जेरेंड आपको बी की फॉर्म के बाद मिल सकता है ना, जेरेंड आपको बी की फॉर्म के बाद मिल सकता है, और जेरेंड आपको मिल सकता है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपको चार जगह जेरेंड जो है वो नजर आता है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। तो हमारा पहला आंसर जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा ए फॉर एप्पल। वर्ब में अगर आईएनजी आ जाए और वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो तो उसको आप जेरेंड बोलते हैं। और गाइज आपको किसी को भी अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप क्या बोलेंगे। देखिए अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू प्ले, अगर मैंने आपको बोला ऐसे आई एम गोइंग टू प्ले, तो ये जो टू प्ले है इसको आप इंग्लिश में, पहली बात तो इसका टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये जो टू प्ले है इसको आप मानते हैं एक इन्फिनेटिव, राइट। इसको क्या मानते हैं हम, इन्फिनेटिव। और इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं इन्फिनेटिव विद टू। बेयर इन्फिनेटिव होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, राइट। बेयर इन्फिनेटिव होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, नॉर्मल इन्फिनेटिव होता है इन्फिनेटिव विद टू, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, हैविंग वॉन द मैच। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हैविंग वॉन द मैच टीम वॉज वेरी हैप्पी, तो मैच जीतकर टीम बहुत खुश थी। तो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रख लीजिएगा। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पार्टिसिपल अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टिसिपल हमारे पास तीन तरह के होते हैं, है ना। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल, है ना, वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक हमारे पास होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, वो होता है हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वो आपका क्या होता है, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सीइंग द पुलिसमैन। अब देखो, मैंने आपको जेरेंड का एक बहुत प्यारा पहचान बताया हुआ है, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो जेरेंड बोलते हुए ना आपको ना ने नी आता है, जेरेंड बोलते हुए ना ने नी आता है। ठीक है, ये आपकी जेरेंड की पहचान है। लेकिन अगर कोई आपको बोले ऐसे देखते हुए, है ना, और करके, हिंदी सबको आती होगी, है ना, देख कर, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो ये कभी जेरेंड नहीं हो सकते, ये सीधे के सीधे आप पार्टिसिपल लगा सकते हैं, है ना। जाते हुए देखा, आई सॉ अ मैन गोइंग देयर, ठीक है ना, तो जाते हुए देखा। अब गोइंग जाना नहीं है, आई सॉ अ मैन गोइंग देयर, तो वो जाते हुए, तो वो आपका जेरेंड नहीं हो सकता, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत शानदार बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपैक्टफुल बातें हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी इंपैक्टफुल बातें हैं। देखो, पहले में वो क्या बोल रहा है, डांसिंग सॉन्ग, नाचने वाले गाने, तो यानी ये नाउन की क्वालिटी है, एडजेक्टिव। और अगर ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव है तो इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी वाला एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और देखो वो क्या कह रहा है, रेन में नाचना, इसका मतलब यहां पर ना ने नी आया है ना, और ये सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ जेरेंड है। ये ना ने नी है और ये सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ आपका क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ आपका एक जेरेंड है। राइट, तो अगर मैं बात करूं डांसिंग सॉन्ग इज माई पैशन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डांसिंग इन द रेन इज रियली मेस्मराइजिंग, ये आपका क्या है, ये आपका जेरेंड है। तो पहला बना पार्टिसिपल, दूसरा बना जेरेंड। पहला बना पार्टिसिपल और दूसरा हमारा क्या बना, जेरेंड बना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने ये क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया है कि जेरेंड को आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, चारों जगह मैं बताता हूं, जैसे सिंगिंग इज माई पैशन, सिंगिंग इज माई पैशन, ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गई। अगर मैं दूसरा बोलूं आई लव सिंगिंग, ये दूसरा पॉइंट प्रूफ हो गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गई। और अगर मैं बोलूं माई पैशन इज सिंगिंग, माई पैशन इज सिंगिंग, ये थर्ड पॉइंट प्रूफ हो गया, ये बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के आया है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन के आया है बी वर्ब का। और अगर मैं बोलूं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो ये जो सिंगिंग है ये आपका क्या है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैंने आपको चारों जगह दिखा दिया कहां पे जेरेंड आ सकता है। मैंने आपको चारों जगह दिखा दिया कि वो जेरेंड कहां पे आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं बोलूं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये मैंने आपको चारों जगह दिखा दिया कि कहां कहां पर ये आ सकता है। ठीक है, हाँ जी। चलो, तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी बी बी सी बी और डी बी, तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए 7 नंबर की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन कौन से जेरेंड है। अब देखो, ये वाली बात को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन कौन से जेरेंड है। वो कह रहा है हैंगिंग वायर, तो लटकी हुई वायर है, तो ये तो वायर की क्वालिटी हो गई हैंगिंग वायर।
तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, यानी ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है और मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। राइट। आई लव ईटिंग, यानी मुझे पसंद है खाना। इसका मतलब यहां पर खाना वर्ड आया तो ये नाने नी है, तो ये आपका जेरेंड बन गया। और मुझे नफरत है क्या? प्लेइंग इन द मड, यानी खेलने से। मतलब आई हेट प्लेइंग, मुझे खेलना जो है वो मड के अंदर खेलना जो है उससे नफरत है। तो यहां पर भी खेलना वर्ड आ रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसको क्या चीज से प्रॉब्लम है या किस चीज से नफरत है? वो है प्लेइंग इन द मड। ठीक है ना, तो ये वाला भी आपका जेरेंड ही बनेगा। ये वाला भी आपका जेरेंड बनेगा। तो ये सी और ये डी, ये दोनों के दोनों आपके क्या बन गए दोस्तों? जेरेंड बन गए। यार ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करिए, ध्यान से देखिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए। हाँ जी, वो कह रहा है इसमें कौन कौन से पार्टिसिपल नहीं है। हाँ जी, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपल नहीं है? इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप ही पहले सॉल्व करें। इरिटेटेड बाय हिज बिहेवियर, है ना, इरिटेटेड बाय हिज बिहेवियर ही वॉकड आउट। तो देखिए इरिटेटेड, तो इसका मतलब ये वर्ब की क्या है? फॉर्म है। तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो वैसे ही पास पार्टिसिपल मान लिया जाएगा, है ना, पास पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक। अब ही वॉज वेयरिंग, देखो यहां पर वॉज है और पहने हुए था। ही वॉज वेयरिंग, पहने हुए था, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। और विकेड मैन को देखकर, फिर से मैं बोल रहा हूं यहां पर भी ये देखकर बोल रहा है, तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। ठीक है। आई लव द नॉइस ऑफ फॉलिंग रेन, ठीक है ना, मुझे आवाज पसंद है, क्या चीज है ना, रेन, जो फॉलिंग रेन यानी गिरती हुई रेन, तो ये नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है ना, हाँ जी। आई लव द नॉइस ऑफ फॉलिंग रेन, गिरती हुई बारिश, है ना, रेन का गिरना नहीं। ये नहीं कह रहा आई लव द नॉइस ऑफ फॉलिंग, है ना, फॉलिंग गिरना नहीं, गिरती हुई जो बारिश है उसकी नॉइस पसंद है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे पार्टिसिपल थे। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्या थे दोस्तों? पार्टिसिपल थे, ये ध्यान रखिएगा। ऑल आर पार्टिसिपल, मेरे हिसाब से सारे ये पार्टिसिपल थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कोई जेरेंड नहीं था, कोई इन्फिनेटिव नहीं था। राइट। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों। ही मेड मी क्राई। देखो अब यहां पर दो वर्ब है। अगर आप देखेंगे यहां पर दो वर्ब है। एक तो ये मेड है, मेड तो सीधी आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट है, तो ये तो वर्ब हो गई मेन वाली। तो इसको तो आप ये भी बोल सकते हो ये फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी कहलाएगी इन्फिनेटिव। अगर ये 2+1 होती तो इन्फिनेटिव विद 2 होती, ये इन्फिनेटिव विदाउट 2 है, यानी इसका नाम बेयर इन्फिनेटिव भी आप रख सकते हैं। इसका नाम आप बेयर इन्फिनेटिव भी रख सकते हैं। तो मैं इसको इन्फिनेटिव के अंदर लेकर जाऊंगा, है ना, मैं इसको इन्फिनेटिव के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये मेरा कहलाएगा बेयर इन्फिनेटिव। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। राइट, हाँ जी। चलिए लास्ट देख लीजिए। और अगर मैं देखूं तो इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद निकालें। और दोस्तों मैं चाहूंगा यार इसका आप है ना मुझे आंसर दे।
एक होमवर्क दे दूं क्या आपको मैं? ये वाला अगर मैं बोलूं, इसका मैं ना किसी भी वीडियो में ले लूंगा इस क्वेश्चन को। ये मेरी तरफ से होमवर्क है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डांसिंग क्या है, डूइंग क्या है, अपोलोजाइजिंग क्या है और प्लेइंग क्या है। चारों वर्ड को मैं चाहूंगा कि आप मुझे निकाल कर दें। द बैलरिना टॉट अट डांसिंग, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, अपोलोजाइजिंग टू मी इजंट इनफ, आई सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। आप चारों के मुझे नाम बताइए कौन से जेरेंड है, कौन से नहीं है, और मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। और इस क्वेश्चन को मैं अपने किसी भी सेशन के अंदर ले लूंगा ताकि और मैं इसको डिटेल में बता पाऊं। तो एक मेरे को यह भी पता लग जाएगा कि मेरी ऑडियंस किस लेवल पे खेल रही है। आप इसको एज अ होमवर्क लीजिए और इसको मेरे को बताइएगा। राइट, तो ये चारों क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा कि आप जल्दी से मुझे इसको बताएंगे कि ये क्या बन पा रहे हैं। ठीक है, डांसिंग, डूइंग, अपोलोजाइजिंग और प्लेइंग। ठीक है, तो ये चारों बातें आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है और इनको हम कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज मेरे पास 10 ही क्वेश्चंस थे। मैं आपको और वीडियो दूंगा। अभी मैं आपको क्या कहते हैं लिटरेरी टर्म्स पे दूंगा, और कुछ मैं 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेपरों में आते हैं। ठीक है, और भी मैं बातें करने वाला हूं आने वाले टाइम में, तो जुड़े रहिएगा। फिगर ऑफ स्पीच पे भी आपको क्लास मिलेगी, है ना। करेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। माय नेम इज दीपक। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। राइट, हाँ जी, थैंक यू।